हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो इन Next.js। तो Next.js की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट सिंपल वेब पेज एग्जांपल यूजिंग CSS। तो पूरा का पूरा एक वेब पेज CSS की हेल्प से कैसे क्रिएट होता है और कैसे CSS राइट होती है Next.js के अंदर, तो ये सब पॉइंट्स आज वाली क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं हूँ आपका केवल मकवाना और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। तो गैस फाइनली हम हमारे जो VS कोड एडिटर है उसमें आ गए हैं और एज यूजुअल मैंने पहले से यहाँ पे एम्प्टी प्रोजेक्ट है Next.js का वो भी यहाँ पे इंस्टॉल करके रख दिया है। और इफ यू डोंट नो कि हाउ टू इंस्टॉल Next.js एम्प्टी प्रोजेक्ट इन आवर मशीन, तो इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक ड्रॉप कर दूंगा, तो वहां से भी आप चेकआउट करके अपने मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं Next.js का एम्प्टी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आज के वाले लेक्चर में हम क्रिएट करने वाले हैं एक सिंपल वेब पेज स्केलेटन, यानी कि ऊपर हेडर आएगा, साइड में असाइड एरिया आएगा, कंटेंट एरिया आएगा और फुटर एरिया। कैसे क्रिएट होता है यूजिंग CSS, यानी कि CSS की हेल्प से कैसे डिजाइनिंग कर सकते हैं, कैसे वराई कर सकते हैं, तो ये सब पॉइंट्स आज वाली क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो कुछ नहीं, ए फोल्डर है, उसी के अंदर हम दो फोल्डर क्रिएट कर देंगे। पहला होगा हमारा जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट्स रखने के लिए, और सेकेंड होगा हमारा जो कि हमारा स्टाइल्स, हम जो कस्टम लिखने वाले हैं वो हम स्टाइल्स फोल्डर के अंदर दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा कंपोनेंट बनेगा वो है हमारा हेडर कंपोनेंट। तो कुछ नहीं, कंपोनेंट के फोल्डर में राइट क्लिक कीजिए और न्यू फाइल लेके हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे header.js। ठीक है, तो ये हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो गया और RAFC की हेल्प से हम फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर देंगे यूजिंग fetero फंक्शन। ठीक है, तो हेडर कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया और रिटर्न, यानी कि जो आप फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो उसका जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कंपलसरी और हमेशा फर्स्ट यानी कि कैपिटल लेटर में होना चाहिए, वरना जो रिएक्ट आप यूज कर रहे हैं तो रिएक्ट में एरर दे देगा रिएक्ट, और नेक्स्ट में आप यूज कर रहे हैं तो नेक्स्ट आपको एरर थ्रो करके देगा। तो कुछ नहीं, ये हेडर कंपोनेंट बन गया और इसी के अंदर जो हमारा पेज.js है, यानी कि फर्स्ट रूट पेज हमें कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है जब हम इंस्टॉल करते हैं एम्प्टी प्रोजेक्ट Next.js का, तब हमें बाय डिफॉल्ट पेज.js नाम की जो फाइल है, फोल्डर है, पेज है, आप कुछ भी कह सकते हैं, वो हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे हमारा जो हेडर हमने कंपोनेंट बनाया है वो कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर यहाँ पे हमने कॉल करा दिया है। कुछ नहीं, यहाँ पे इससे पहले आप जो हमारा हेडर एलिमेंट है वो भी आप ले सकते हैं और इसके अंदर ये कंपोनेंट प्लेस करके ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेडर हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। दूसरा हम क्रिएट करने वाले हैं असाइड क्रिएट करने से पहले हम एक डिव लेंगे और इसी के अंदर हम दो डिव लेंगे। तो पहला होगा हमारा असाइड और सेकेंड होगा हमारा जो कंटेंट एरिया है, मेन कंटेंट रहने वाला है, वो हम सेकेंड डिव में, यानी कि जो सेकेंड बॉक्स हमारा रहेगा उसके अंदर हम दे देंगे। ठीक है, तो पहला हमारा डिव रहने वाला है, यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि ये हमारा जो एरिया है वो असाइड के लिए है, और जो हमारा सेकेंड है यानी कि सेकेंड डिव रहने वाला है वो हमारा है जो कि मेन एरिया। ठीक है, मेन एरिया है, आप कंटेंट एरिया भी कह सकते हैं और मेन एरिया भी कह सकते हैं। और लास्ट में हम कर देंगे फुटर। ठीक है, तो फुटर का जो कंपोनेंट है वो भी हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे और असाइड और कंटेंट एरिया है उसी का भी कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे असाइड आ गया और CMP लगा देंगे ताकि हमें पता चल सके कि ये कंपोनेंट है। ठीक है, तो असाइड हो गया और सेकेंड हम करेंगे जो हमारा मेन यानी कि कंटेंट एरिया है वो भी यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे JS की हेल्प से, और लास्ट में हमारा रहेगा फुटर। तो हम फुटर करेंगे और लास्ट में हम लिख देंगे CMP और यहाँ पे JS कर दिया। ठीक है, तो page.js के अंदर जाके हम सेव कर लेंगे और यहाँ पे हम इस तरीके से फुटर हम दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो चारों एरिया है वो यहाँ पे क्रिएट होके आ गया है। तो कुछ नहीं, जो हमारे हेडर कंपोनेंट है यानी कि हेडर की जो CSS है वो हम स्टाइल्स
के अंदर लिखेंगे, थोड़ा नेमिंग कन्वेंशन में हमारा लोचा हो गया तो कुछ नहीं, स्टाइल्स इस तरीके से कर देंगे। और इसी के जो स्टाइल्स फोल्डर है इसी के अंदर हम अनदर फाइल क्रिएट कर देंगे, उसका नेम हम रखेंगे header.module.css। मैं मॉड्यूल यहाँ पे मॉड्यूल क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये मॉड्यूल वाइज आपको CSS प्रोवाइड करता है। आप सिंपल CSS भी यानी कि header.css फाइल बना के भी आप यूज कर सकते हैं और module.css भी करके भी आप यूज कर सकते हैं। दोनों को दोनों जो यूज करने का तरीका है वो डिफरेंट हो जाता है, तो वो आपको पता नहीं है तो मेरी प्रीवियस वीडियो आप वॉच आउट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो header.module.css हमने कर ली। तो हम जो हमारे हेडर कंपोनेंट है इसी के अंदर हम यहाँ पे हम क्लास नेम दे देंगे। पहले क्लास नेम देने से पहले हम जो हमारी CSS की फाइल है वो यहाँ पे इंजेक्ट करा लेते हैं, इंपोर्ट करा लेते हैं। कौन से नाम से, स्टाइल नाम से, कहाँ से, जो कि हम चाहेंगे स्टाइल्स फोल्डर के अंदर, और उसी के अंदर हमारा जो header.module.css है उस फाइल को हमें यूज करना है, तो वहां से भी हम यहाँ इस कंपोनेंट में हम यहाँ पे इंपोर्ट करा लेंगे। ठीक है, तो इसी के हेल्प से हम जो हमारे CSS है यानी कि कस्टम CSS है वो यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं, लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टाइल आ गया। और यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट के लिए CSS लिखने हैं, तो हमें चाहिए हेडर रूट यानी कि रूट एलिमेंट के जो हेडर के अंदर जो रूट एलिमेंट है उसके अंदर हमें CSS लिखनी है। तो ये इस तरीके से कर देंगे और यहाँ पे डॉट लगा के इसे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो हमेशा ब्लू रहने वाला है, यानी कि जो मेरा फेवरेट कलर है ब्लू, तो ये हम ब्लू इससे प्रोवाइड कर देंगे। ये नहीं आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है, आप यहाँ पे हेडर को टारगेट करके आप देख सकते हैं कि जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, तो वो हम चेकआउट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये फाइल में हमने अपडेट किया बट इसको सेव करना हम भूल गए थे। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा हेडर का कलर है वो हमारा ब्लू आ गया है। और इसी को हम जो हम फॉन्ट कलर देंगे उसको हम व्हाइट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाइट आ गया और आप देख सकते हैं कि हेडर का जो हम फॉन्ट कलर है वो ये व्हाइट आ गया है। ठीक है, तो इसको हम पेडिंग दे देंगे, पेडिंग देंगे हम 10 पिक्सल का, तो हमारा जो अंदर के और हमारे जो इनसाइड स्पेस आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा देंगे, 20 पिक्सल रख देंगे, तो हमारा थोड़ा हेडर का जो एरिया है वो यहाँ पे परफेक्ट तरीके से कवर हो गया है। ठीक है, पेडिंग दिया और बाहर की ओर से भी हमें थोड़ा स्पेस चाहिए तो हम दे देंगे 5 पिक्सल। इस तरीके से बाहर से जो आपको स्पेस चाहिए तो मार्जिन देना होता है, और जो कोई कंटेनर है यानी कि बॉक्स है इसी के अंदर आपको स्पेस चाहिए तो उसमें आप पेडिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से परफेक्ट तरीके से हमारा जो हेडर सेक्शन है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और इस तरीके से आप जो CSS है वो राइट करा सकते हैं और इसको CSS को जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है उसमें कॉल करा सकते हैं यूजिंग module.css, यानी कि इंपोर्ट करा के आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड कंपोनेंट हमारा रहेगा असाइड। असाइड से पहले हम page.js है उसके अंदर जो मेन यानी कि असाइड ऑन मेन एरिया है उसके पेरेंट को हम CSS देने वाले हैं। तो वो कहाँ पे देंगे, तो कुछ नहीं, यहाँ पे आप लिखिए क्लास नेम और यहाँ पे आप दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं कि हम जो स्टाइल्स है यानी कि जो ये page.module.css है उसी को भी यहाँ पे इंपोर्ट करा लेंगे। तो कुछ नहीं, स्टाइल देना है, स्टाइल्ड फ्रॉम कहाँ से, जो कि सेम डायरेक्टरी से है, कौन सी फाइल हमें चाहिए, जो कि है हमारी page.module.css। कंट्रोल स्पेस करेंगे और page.module.css हमारी यहाँ पे कॉल हो चुकी है। तो कुछ नहीं, इसी का यूज करके हम दे देंगे जो कि हमारा है पेरेंट, कौन सा, मेन फाइल के अंदर रूट कंपोनेंट है यानी कि मेन रूट हमने नाम दिया है। तो कुछ नहीं, इसको कॉपी करेंगे और page.module के अंदर हम यहाँ पे डॉट और कॉपी करके यहाँ पे इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, मेन रूट में हम करेंगे डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले हम यहाँ पे फ्लेक्स देंगे और ब्राउजर में देखेंगे कि आप देख सकते हैं कि पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कमेंट करके आपको दिखा देता हूँ कि असाइड और मेन एरिया एक कॉलन में आ रहे हैं, यानी कि असाइड के बाद मेन एरिया आ रहा है। हमें चाहिए असाइड यानी कि जो इतना सा पार्ट रहेगा वो हमारा असाइड रहेगा और ये सारा का सारा पार्ट रहेगा हमारा मेन कंटेंट यानी कि मेन एरिया का यानी कि मेन एरिया का रहेगा पार्ट। तो इस तरीके से करने के लिए हम जो डिस्प्ले फ्लेक्स है वो यूज करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि एक रो में ये दोनों डिव है वो एक रो में आ गए हैं। ठीक है,
तो जो हमारी मेन div है यानी कि जो असाइड page.js के अंदर जो असाइड है यानी कि असाइड और मेन एरिया वो एक साइड असाइड आना चाहिए और एक साइड मेन एरिया यानी कि कंटेंट एरिया है वो एक साइड आना चाहिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और हमने पर्टिकुलर कंपोनेंट भी बना दिए हैं, तो पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर पर्टिकुलर हम कस्टम CSS राइट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया। और यहाँ पे हम जो स्टाइल है यानी कि इसके अंदर असाइड और मेन एरिया है उसी को भी हम डिजाइन कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले हम असाइड के अंदर जाएंगे और RAFC किया और असाइड CMP तो A कैपिटल कर देंगे और page.js के अंदर जो असाइड का एरिया है उसके अंदर जो हमारा असाइड कंपोनेंट है वो हम यहाँ पे कॉल करा देंगे। और ब्राउजर में देखेंगे तो जो असाइड CMP है वो परफेक्ट तरीके से हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे जो असाइड CMP है उसमें जाएंगे और यहाँ पे जो उसकी CSS है उसी का भी एक फाइल बना देंगे, उसकी भी हम एक फाइल बना देंगे। कौन से नाम से? जो कि है हमारा असाइड CMP, परफेक्ट है, CMP module.css। और इसी का हम यूज कर देंगे हमारा जो असाइड का कंपोनेंट है पर्टिकुलर, इसी के अंदर हम इंपोर्ट करा लेंगे। कौन सी फाइल हमें इंपोर्ट करानी है? असाइड CMP है जो हमारी कहाँ से, जो कि हमारा स्टाइल है वो स्टाइल्ड फ्रॉम, जो कि हम दो डायरेक्टरी बाहर जाएंगे और स्टाइल्स के फोल्डर के अंदर जो हमारी असाइड CMP.module.css है उसकी मुझे नीड है तो वो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करा लूंगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, स्टाइल आ गया, कॉपी कीजिए, यहाँ पे क्लास नेम दीजिए, कर्ली ब्रेसेस दीजिए, स्टाइल जो हमारा नाम है वो दीजिए और यहाँ पे दे दीजिए असाइड रोट इस तरीके से। और यहाँ पे कुछ नहीं, कॉपी किया, सेव किया और यहाँ पे जो हमारा है डॉट करके हम इसकी जो कस्टम CSS है वो यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो इसको हम एक्वा देंगे और यहाँ पे ब्राउजर में देखेंगे कि हमारा जो है वो कंप्लीटली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, असाइड रूट को हम हाइट देंगे, थोड़ी सी हाइट बढ़ा देंगे जो कि हमारी 100 पिक्सल। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो हाइट है यानी कि जो असाइड कंपोनेंट की हाइट है वो यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है और 300 कर देंगे। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। हाइट दे दी और यहाँ पे हम विड्थ दे देंगे जो कि हमारा है पूरा का पूरा 100 पिक्सल का जो स्क्रीन है वो 100 पिक्सल की रहती है, तो उससे हम 100% स्क्रीन रहती है तो इसको हम देंगे 40%। तो 40% में जो है वो इंक्रीज हो गया है बट ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 40% नहीं, हम इसको पिक्सल में दे देंगे 400 पिक्सल, तो क्या वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से कर रहा है, कुछ नहीं, 200 पिक्सल दे देंगे। तो ये हमारा जो है वो असाइड यानी कि जो असाइड एरिया है वो कंप्लीट हो चुका है। और इसको हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया है एक्वा और हेडर का हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया है ब्लू। ठीक है, और हमें मार्जिन चाहिए राइट से यानी कि जो ये दोनों का दोनों कंपोनेंट है वो एक दूसरे के अंदर इंटीग्रेट हो रहे हैं यानी कि एक दूसरे के अंदर मिक्स हो रहे हैं। तो उसको जुदा करने के लिए हम मार्जिन राइट दे देंगे 5 पिक्सल। तो ये थोड़ा सा मेन सेक्शन है यानी कि मेन कंटेंट एरिया है वो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो हेडर और ये जो पेज डॉट मॉड्यूल के अंदर हम डिस्प्ले टेक्स्ट दिया था उसके अंदर मार्जिन भी हमें देना होगा, कितना, जो कि है हमारा 5 पिक्सल। ठीक है, तो मार्जिन हमने दे दिया 5 पिक्सल। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया यानी कि हेडर सेक्शन कंप्लीट हो गया, असाइड सेक्शन हो गया। तो अब बाकी रहा मेन एरिया और यहाँ पे हम फुटर। ठीक है, तो कुछ नहीं, मेन एरिया का भी काम कर लेंगे। तो ये हम करेंगे content.js के अंदर RAFC किया, एंटर यानी कि टैब प्रेस किया और जो हमारा कंटेंट एरिया है वो भी यहाँ पे क्रिएट हो गया। और स्टाइल्स के फोल्डर के अंदर जो हमारा कंटेंट कंपोनेंट है उसी के लिए पर्टिकुलर हम सेपरेट फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर देंगे यानी कि सेपरेट फाइल CSS की हम क्रिएट कर देंगे। और यहाँ पे हम इससे लिखने से पहले हम कंटेंट के अंदर जो हमने पर्टिकुलर CSS की फाइल बनाई है पर्टिकुलर फाइल के लिए तो उसी को भी यहाँ पे हम इंपोर्ट करा लेंगे। कहाँ से इंपोर्ट कराएंगे? /स्टाइल्स के फोल्डर के अंदर जाएंगे और जो content.module.css है उसी को यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास नेम दे देंगे और जो हमारा स्टाइल है वो और जो हमारा कौन सा कंपोनेंट है, कंटेंट कंपोनेंट है, और इसको हम रूट कर देंगे ताकि जो कि हमें CSS लिखने में आसानी रहे। कंटेंट रूट और जो कंटेंट एरिया है उसी के अंदर हम डॉट लगा के इससे भी एक्सेस कर लेंगे। बैकग्राउंड कलर दिया हमने ब्लू वायलेट। और जो हम देखेंगे कि हमारा जो ये है वो नहीं आ रहा है क्योंकि कंटेंट कंपोनेंट के
के अंदर जब मैंने क्लास नेम दिया तब मैं सेव करना फाइल भूल गया था। ठीक है, एंटर किया, अब भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? कंटेंट रूट कॉपी किया और कंटेंट रूट डॉट मॉड्यूल डॉट CSS के अंदर हमने ये यूज किया, बट ये है वो हमारा है वो ये नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम देख लेंगे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कि हमारा जो है वो आ नहीं रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे आप देखें तो मार्जिन पैडिंग 0 है, कंटेंट कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। और सॉरी, ये जो हमने कंपोनेंट तो क्रिएट कर लिया बट उसको यहाँ पे यूज नहीं किया। कहाँ पे? जबकि हम page.js के अंदर यहाँ पे यूज नहीं किया है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा। कौन सा हमने क्रिएट किया है? कंटेंट, जो कि हमने क्रिएट किया है कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर। ठीक है, कंटेंट एंड यहाँ पे जो मेन एरिया है उसी के अंदर हम इसी को भी यहाँ पे कॉल करा देंगे ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है, स्केलेटन है, वो परफेक्ट दिख सके। ठीक है, ऐसे किया और देखेंगे कि एंटर में जब भी करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ब्लू वायलेट कलर यानी कि थोड़ा सा पर्पल तरीके का रंग है, यानी कि कलर है वो पर्पल यहाँ पे आ गया है। तो कुछ नहीं, ये जो हम असाइड के अंदर जो CSS दी थी इसी का हम कॉपी करेंगे, सेम टू सेम हमें ये चाहिए। कॉपी किया और जो हमारा जो कंटेंट डॉट मॉड्यूल डॉट CSS है उसी के अंदर हम ये पेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सॉरी यहाँ पे हम नीचे पेस्ट कर देंगे। और हाइट चाहिए, विड्थ चाहिए, तो ये कॉपी कीजिए और यहाँ पे जो विड्थ हमने देना नहीं है, क्योंकि जो बाकी रहेगी विड्थ वो पूरा का पूरा ये कंटेंट है वो कवर कर लेगा। ठीक है, और मार्जिन राइट भी नहीं देना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो राइट में स्पेस यानी कि कुछ नहीं है, इसलिए हमें ये जो मार्जिन है राइट और जो विड्थ है वो यहाँ पे देने की नीड नहीं रहती है। ठीक है, तो सेव किया और देखेंगे कि जो ये हमारा है वो परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। और विड्थ है वो यहाँ पे हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि जो बाकी रह गई है विड्थ वो यहाँ पे कवर कर देगा, तो ये कवर नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे 500 पिक्सल में दूंगा तो ये कवर कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके 700 दिया तो आप देख सकते हैं कि ये, और 1000 दूंगा तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा है वो स्पेस यहाँ पे कवर कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से किया। और यहाँ पे हम जो मार्जिन है वो भी यहाँ पे हम मार्जिन है वो मुझे राइट में चाहिए, कितने, जो कि है हमारा 5 पिक्सल नहीं लेगा, क्योंकि जो हमारे विड्थ है वो पूरी की पूरी कवर कर रही है। तो 9000 नहीं 900 देंगे, 900 भी नहीं है 800 देंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से जो हमारा बेसिक स्केलेटन है वो यहाँ पे क्रिएट करके इस तरीके से दिख रहा है। 880 कर देंगे तो ये नहीं होगा, और 70 करेंगे तो वो परफेक्ट दिख रहा है। हम मेन एम हमारा क्या है आज के लेक्चर का, कि हम डिजाइन क्रिएट करेंगे यूजिंग CSS इन Next.js। तो CSS की हेल्प से आप बेसिक स्केलेटन कैसे क्रिएट करेंगे तो वो आज के लेक्चर में हम ये कवर कर लिया है। 70% कवर कर लिया है, बाकी रह गया है हमारा फुटर, तो उसी को भी हम कंप्लीट कर देंगे। फुटर CMP में गए और यहाँ पे RAFC किया, फुटर कंपोनेंट बन गया और इसको इसी का F है वो हम कैपिटल कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से किया। और स्टाइल्स के फोल्डर के अंदर जो हमारा है फुटर कंपोनेंट, उसी के लिए हम फुटर CMP डॉट मॉड्यूल डॉट CSS तो इस तरीके से कर लेंगे। और इसी का यूज हमें कहाँ पे करना है, फुटर डॉट CMP के अंदर। तो कुछ नहीं, यहाँ से इंपोर्ट कीजिए कौन सी फाइल, जो कि हमारी फुटर, सॉरी हम इसे स्टाइल दे देंगे फ्रॉम, कहाँ से, जो कि हमें 2 डायरेक्टरी बाहर जाना पड़ेगा स्टाइल्स के फोल्डर के अंदर, और जो कौन सा फुटर CMP डॉट मॉड्यूल डॉट CSS इसी का यूज करना है हमें। तो कुछ नहीं, क्लास नेम दे दीजिए और इस तरीके से आप स्टाइल दे दीजिए डॉट फुटर रूट, इस तरीके से दे दीजिए। और यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे जो फुटर है वो यहाँ पे इस तरीके से डॉट लगा के इस तरीके से कर लिया। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे, इसको थोड़ा सा यूनिक कलर देंगे ताकि हमें पता चल सके कि ये हमारा जो है वो फुटर है। ठीक है, अलाइस ब्लू नहीं, हम दे देंगे ग्रीन के ऊपर ताकि हमें पता चल सके कि ये थोड़ा हमारा जो फुटर है वो परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमारे जो page.js के अंदर हम कॉल कराएंगे फुटर, वो यहाँ पे हमने फुटर कंपोनेंट है वो यहाँ पे हमने क्रिएट नहीं किया है और यहाँ पे हमने कॉल नहीं किया है, इसलिए ये नहीं दिख रहा है। तो आप अब देख सकते हैं कि ये जो हमें बैकग्राउंड कलर दिया था ग्रीन येलो, तो ये आ गया है। और इसी को हम CSS प्रोवाइड करा देंगे, कहाँ से, जो कि CMP फुटर CMP डॉट जो हमारा
module डॉट CSS है उस फाइल के अंदर हम जो हमारा है पेडिंग है वो भी दे देंगे। पेडिंग हम दे देंगे 5 पिक्सल एंड मार्जिन है हमने सब में मार्जिन दे दिया है 5 पिक्सल। तो इस तरीके से ये बेसिक स्केलेटन है वो आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया है, यानी कि हेडर, असाइड CMP, कंटेंट यानी कि मेन एरिया और फुटर कंपोनेंट। तो किस तरीके से आज के लेक्चर में हमने कवर किया कि हमने चारों का जो है वेब पेज का उसको हमने कंपोनेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया और कैसे हमने ए 1 by 1 जो कंपोनेंट है वो बनाते गए और 1 by 1 जो कस्टम CSS की फाइल है वो कैसे क्रिएट करके ये डिजाइन हमने ये आज के लेक्चर में कवर किया है। तो विदाउट CSS के ये पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट.js के अंदर ओनली फॉर यूजिंग CSS यानी कि CSS की हेल्प से ये बेसिक सा आज के लेक्चर में हमने वेब पेज का जो स्केलेटन है, स्ट्रक्चर है, वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है और जो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। Thank you for watching this video and subscribe to Tech with Keval.